हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैल्विन इंस्टीट्यूट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं और जिनका प्लान होता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, किसी भी तरीके से मैं एमबीबीएस कर लूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से। तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है गवर्नमेंट का, और ये सीधा सीधा हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर एक मेडिकल डायलॉग करके न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि 20 दिसंबर को इनका अपडेट था कल का, कि राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसने रिस्ट्रेन कर लिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि वो कोई भी बैंक गारंटी नहीं ले सकते एमबीबीएस स्टूडेंट से। अब ये होता क्या है, मैं आपको स्टूडेंट समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, बैंक गारंटी इज जस्ट लाइक अ मोर्टगेज। लाइक कि हम अगर कोई चीज़ लोन पे लेते हैं तो हमें कुछ अपना मोर्टगेज रखना पड़ता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, या वो एफडी हो, कुछ भी हो। तो सेम उसी तरीके से क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता था, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे उनके लिए उनको एक बैंक गारंटी जो है वो देना होता था। और वो जो है वो 1 साल से 3.5 साल तक का जो फीस है उसका होता था। तो आप समझ सकते हैं कि एमबीबीएस का जनरली प्राइवेट कॉलेजेस का अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख होता है। तो इसका मतलब 40 से 45 लाख रुपए का उनको कुछ ना कुछ वहां पे गिरवी रखना पड़ता था। उससे क्या होता था कि जो बैंक है वो कॉलेज को ये बोलता था कि भैया अगर अगर ये बीच में छोड़ के जाते हैं, एमबीबीएस का हम सबको पता है एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर ये बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको हम पैसा देंगे, इनसे मतलब हम इनकी गारंटी लेते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए था सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये जो हाई कोर्ट से ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस है पूरा का पूरा 17 दिसंबर का, जो जब ये पास हुआ था। तो यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज मेड क्लियर दैट द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द कोर्स शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिपॉजिट द फुल फी ऑफ फर्स्ट ईयर एज स्टिपुलेटेड बट शैल बी प्रोविजनली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग द बैंक गारंटी फॉर रिमेनिंग 3.5 ईयर्स। तो यहाँ पर ये होता था कि 3.5 साल तक का, 1 साल से 3.5 साल तक का आपका जो अमाउंट होता था उसका कुछ ना कुछ एक आपको गिरवी रखवाना पड़ता था। और काफी काफी बैंक ऐसे भी थे, अगर हम बात करें तो जो चार्ज भी करते थे, इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था ये, और ये इंटरेस्ट 1% से लेकर 2% तक भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, और इसी वजह से काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो एमबीबीएस कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि बैंक गारंटी बेसिकली ये होता है कि अगर कोई, लेट सपोज, अगर ये, इसमें दोनों चीजें चलती हैं, या तो आप बैंक को पैसा दे दीजिए, बैंक अपने आप कॉलेज से निपटेगा, या फिर आप कॉलेज में 40 से 45 लाख का जो है वो, ये एक तरह का आप समझ के चलिए, जैसे अभी हरियाणा में हुआ है कि भैया 40 लाख का लोन वाला गेम है, ये वैसा ही कुछ सीन था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको बैंक गारंटी करना पड़ता था, तभी वो आपको लोन देते थे, या फिर आपका जो फीस है वो स्ट्रक्चर आगे जाता था। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अब ये एप्लीकेबल कहीं नहीं होगा। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो इसको इमीडिएट क्लोज कर दिया है, और ये आगे भी, और जैसे मैंने देखा कि कोर्ट में लिखा हुआ है ऑर्डर में कि ये एनएमसी और डीजीएचएस को भी आगे जाएगा, तो डेफिनेटली हो सकता है और भी स्टेट्स के लिए ये एप्लीकेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, वी आर होपिंग कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी फीस बहुत ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर से ये सब जो एक हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो हर्डल्स होते थे, ये सब हट जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको ये पता चले कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं शायद जिन्होंने पेमेंट कर दिया होगा, तो वो वेट करें, हो सकता है उनको पेमेंट रिफंड आए। तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म कर सकते हो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, ये रहा इस बार का नोटिस। इसी वीडियो में हम इतना ही बताना था आपको, और अगर आपको कोई और डाउट है तो मेक श्योर आप हमें कमेंट करिए ताकि हम उसमें आपको डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।